हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे यहाँ बीटीएस कंप्यूटर में। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का आपका नाम है इनपुट डिवाइस। समझते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। ध्यान दिया जाए, जैसा कि इसके डेफिनेशन की बात करें तो द डिवाइसेस बाय विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइस। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वैसी मशीनें जिसके जरिए कंप्यूटर में डेटा, इंफॉर्मेशन, सूचना डाला जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आपके शरीर में आपका आंख, आपका कान, आपका नाक, आपकी बॉडी, ये जो हो गए ये सारे इनपुट डिवाइस के पार्ट्स होते हैं। बिकॉज इन सभी से आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन इनपुट होता है, यानी जाता है। सेम कंप्यूटर में भी ये सारे डिवाइसेस होते हैं और ये डिवाइसेस कंप्यूटर में निम्नलिखित टाइप्स के होते हैं। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि नंबर 1 जो इनपुट डिवाइस होता है उसको हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए आप लोग टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर में कर सकते हैं। नंबर 2 जो इनपुट डिवाइस होता है उसकी नाम है माउस। वेरी गुड, माउस से आप लोग ड्राइंग, क्लिकिंग, पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं। नंबर 3 जो डिवाइस आता है उसका नाम हो गया ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल लाइक पुराने जमाने में माउस की तरह ही इस्तेमाल होने वाला एक डिवाइस है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम आप सभी लोगों को ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं। इन डिवाइसेस के नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। नंबर 4 पे आ जाता है स्कैनर, जिससे किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सके। नंबर 5 पे आ जाता है लाइट पेन, जो कि एक सेंसिटिव पेन होता है। आजकल बहुत सारे जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इन डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे लिखने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होनी चाहिए वो लाइट पेन होनी ही चाहिए। ओके। नंबर 6 पे आपका जो डिवाइस आ जाता है वो आपका होता है टच स्क्रीन। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एटीएम वगैरह में टच करके काम कर लेते, मोबाइल फोन में टच करके काम कर लेते, कंप्यूटर में, लैपटॉप में टच करके काम करते। तो जो टच करने के बाद फंक्शन वर्क करता है उसी डिवाइसेस को हम लोग टच स्क्रीन बोलते हैं। नंबर 7 पे आता है माइक्रोफोन। अगर आपको कंप्यूटर में कभी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, कमांड्स देनी है, जैसा कि आजकल एक नया जमाना चल रहा है कि बोलने से सब कुछ होता है, आजकल लोग लिखना पसंद नहीं करते हैं। मोबाइल उठाया, स्पीकर पे डाला, बोल दिया, मोबाइल ने लिख भी दिया। और ये जो लिखने वाली डिवाइस होती है वो माइक्रोफोन की मदद से ही कंप्यूटर में आपका वॉइस कैप्चर करती है। तो इन डिवाइसेस को हम लोग माइक्रोफोन बोल सकते हैं या बोलते भी हैं। सिंपल से देहाती भाषा में समझो, माइक, राइट ना। अगला जो 8 नंबर इनपुट डिवाइस आता है उस डिवाइस का नाम हो गया जॉयस्टिक। बच्चा लोग, जॉय मतलब खुशी और स्टिक मतलब छड़ी, मतलब हो गया खुशी वाला छड़ी। अच्छा, छड़ी कभी आप लोग खाए हो? नहीं खाए हो? चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए, छड़ी अक्सर दुख देता है, लेकिन ये जो छड़ी है ना, जॉयस्टिक, इसका नाम रखने का साइंटिफिक रीजन ये है, बेसिकली ये एक तरह का गेमिंग डिवाइस होता है। इसके मदद से आप गेम खेल सकते हो। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हो गया आपका जॉयस्टिक। इसके मदद से आप कंप्यूटर पे गेम वगैरह प्ले कर सकते हो। और रही बात माइक्रोफोन की, यहाँ नीचे वो भी आपका दिया हुआ है। वैसा मशीन जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं, उसी डिवाइस को हम लोग जॉयस्टिक बोलते हैं। अगला जो डिवाइस आ गया और नंबर 9 वो आपका हो गया वेब कैमरा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए जो डिवाइस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो आपका होता है वेब कैमरा, जो कि यहां आपको दिखाई देता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि वेब कैमरा सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, उसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर कभी आपने आधार बनवाने के लिए आधार सेंटर पर विजिट किया होगा तो वहां आपको ऐसा वाला डिवाइस जरूर मिल गया होगा, अलग से रखा हुआ, जो कि आपका फोटो कैप्चर करता है। आगे चल के इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इन डिवाइसेस के नाम जरूर याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है, राइट ना। तो चलिए, उम्मीद है इतने सारे ऑप्शंस आप लोगों को क्लियर होंगे। क्लियर है ना जी? चलिए, वेरी गुड। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। सभी प्यारे बच्चों को सलाम, नमस्ते। हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे यहाँ बीटीएस कंप्यूटर में। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का आपका नाम है इनपुट डिवाइस।
समझते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। ध्यान दिया जाए, जैसा कि इसके डेफिनेशन की बात करें तो the devices by which we enter data and instructions into the computer are known as input device। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वैसी मशीनें जिसके जरिए कंप्यूटर में डेटा, इंफॉर्मेशन, सूचना डाला जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आपके शरीर में आपका आंख, आपका कान, आपका नाक, आपकी बॉडी, ये जो हो गए ये सारे इनपुट डिवाइस के पार्ट्स होते हैं, बिकॉज इन सभी से आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन इनपुट होता है यानी जाता है। सेम कंप्यूटर में भी ये सारे डिवाइसेस होते हैं और ये डिवाइसेस कंप्यूटर में निम्नलिखित टाइप्स के होते हैं। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि नंबर 1 जो इनपुट डिवाइस होता है उसको हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए आप लोग टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर में कर सकते हैं। नंबर 2 जो इनपुट डिवाइस होता है उसकी नाम है माउस। वेरी गुड, माउस से आप लोग ड्राइंग, क्लिकिंग, पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं। नंबर 3 जो डिवाइस आता है उसका नाम हो गया ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल लाइक पुराने जमाने में माउस की तरह इस्तेमाल होने वाला एक डिवाइस है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम आप सभी लोगों को ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं। इन डिवाइसेस के नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। नंबर 4 पे आ जाता है स्कैनर, जिससे किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सके। नंबर 5 पे आ जाता है लाइट पेन, जो कि एक सेंसिटिव पेन होता है। आजकल बहुत सारे जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इन डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे लिखने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होनी चाहिए वो लाइट पेन होनी ही चाहिए। ओके, नंबर 6 पे आपका जो डिवाइस आ जाता है वो आपका होता है टच स्क्रीन। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एटीएम वगैरह में टच करके काम कर लेते, मोबाइल फोन में टच करके काम कर लेते, कंप्यूटर में, लैपटॉप में टच करके काम करते। तो जो टच करने के बाद फंक्शन वर्क करता है उसी डिवाइसेस को हम लोग टच स्क्रीन बोलते हैं। नंबर 7 पे आता है माइक्रोफोन। अगर आपको कंप्यूटर में कभी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, कमांड्स देनी है, जैसा कि आजकल एक नया जमाना चल रहा है कि बोलने से सब कुछ होता है, आजकल लोग लिखना पसंद नहीं करते हैं। मोबाइल उठाया, स्पीकर पे डाला, बोल दिया, मोबाइल ने लिख भी दिया। और ये जो लिखने वाली डिवाइस होती है वो माइक्रोफोन की मदद से ही कंप्यूटर में आपका वॉइस कैप्चर करती है। तो इन डिवाइसेस को हम लोग माइक्रोफोन बोल सकते हैं या बोलते भी हैं। सिंपल से देहाती भाषा में समझो, माइक, राइट ना। अगला जो 8 नंबर इनपुट डिवाइस आता है उस डिवाइस का नाम हो गया जॉयस्टिक। बच्चा लोग, जॉय मतलब खुशी और स्टिक मतलब छड़ी, मतलब हो गया खुशी वाला छड़ी। अच्छा, छड़ी कभी आप लोग खाए हो? नहीं खाए हो? चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए, छड़ी अक्सर दुख देता है, लेकिन ये जो छड़ी है ना, जॉयस्टिक, इसका नाम रखने का साइंटिफिक रीजन ये है, बेसिकली ये एक तरह का गेमिंग डिवाइस होता है। इसके मदद से आप गेम खेल सकते हो। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हो गया आपका जॉयस्टिक। इसके मदद से आप कंप्यूटर पे गेम वगैरह प्ले कर सकते हो। और रही बात माइक्रोफोन की, यहाँ नीचे वो भी आपका दिया हुआ है। वैसा मशीन जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं, उसी डिवाइस को हम लोग जॉयस्टिक बोलते हैं। अगला जो डिवाइस आ गया और नंबर 9 वो आपका हो गया वेब कैमरा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए जो डिवाइस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो आपका होता है वेब कैमरा, जो कि यहां आपको दिखाई देता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि वेब कैमरा सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, उसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर कभी आपने आधार बनवाने के लिए आधार सेंटर पर विजिट किया होगा तो वहां आपको ऐसा वाला डिवाइस जरूर मिल गया होगा अलग से रखा हुआ, जो कि आपका फोटो कैप्चर करता है। आगे चल के इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इन डिवाइसेस के नाम जरूर याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है, राइट ना। तो चलिए, उम्मीद है इतने सारे ऑप्शंस आप लोगों को क्लियर होंगे। क्लियर है ना जी? चलिए, वेरी गुड। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। सभी प्यारे बच्चों को सलाम, नमस्ते।